नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नया साल देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन धारकों के लिए अनेकों उम्मीदों से भरा है, क्योंकि यही वो साल है जब 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। संभावित तौर से संभावित शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इस सिलसिले में सरकार ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। बहरहाल संभावना है कि जनवरी 2026 से ही केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन का एरियर एक साथ उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जो अच्छी खासी मोटी रकम हो सकती है। 3 सदस्यीय वेतन आयोग मोदी सरकार के आदेश पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। यही आयोग वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का मैजिकल न्यूमेरिक का भी सुझाव देगा, जिस पर केंद्र सरकार आगे चिंतन मंथन करेगी। ऐसे में सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी और इसका फिटमेंट फैक्टर अब की बार क्या रहने वाला है, इसे लेकर उत्सुकता लगातार बनी हुई है। ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि करीब करीब 10 साल के अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बदलने वाला है। चलिए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना हो सकता है और उससे कितना प्रतिशत सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से और अलग अलग पदवियों के हिसाब से। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक खास बातचीत में यह भी कहा है कि केंद्र 8वें पे कमीशन में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को अपनी मंजूरी दे सकता है। हालांकि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर अब की बार 2.86 होना चाहिए। वही कर्मचारियों की एसोसिएशन ने भी कम से कम 2.86 से लेकर 3.00 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। आपको यहां बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिससे यह पता चलता है कि मिनिमम बेसिक सैलरी में कितना गुना ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए फिटमेंट फैक्टर के दोनों संभावित स्ट्रक्चर को इन ग्राफिक्स से बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर के 37,440 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर के 18,720 रुपए तक हो सकता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए और पेंशन 25,740 रुपए तक बढ़ सकता है। चलिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से देखते हैं कि केंद्र सरकार के अलग अलग रैंक्स के कर्मचारियों के वेतन में कितनी संभावित बढ़ोतरी होने की संभावना है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले ग्रेड 4 और अटेंडेंट की मौजूदा सैलरी 18,000 रुपए है, जो बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। यानी इनकी सैलरी में 33,480 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क का बेसिक सैलरी अभी जो 19,900 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 56,914 किया जा सकता है। इससे कुल सैलरी बढ़कर 37,014 रुपए हो जाएगी। कांस्टेबल और कुशल कर्मचारी की सैलरी फिलहाल 21,700 रुपए है, जो बढ़कर 62,062 रुपए हो सकती है। इसमें 40,362 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की बात करें तो मौजूदा सैलरी इनकी 25,500 रुपए है। यह सैलरी बढ़कर 72,930 रुपए तक हो सकती है। इस सैलरी में तकरीबन 47,430 रुपए तक की बढ़ोतरी इस बार संभव है। हालांकि जो तमाम आंकड़े हैं अभी संभावनाओं के आधार पर और जो वेतन से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है उसके आधार पर ही ये सब है। इस संबंध में अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34% तक का इजाफा होता है तो इससे सरकार पर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि आयोग की सिफारिश के बाद फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन, पेंशन और भत्ते में इजाफा होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन देश में महंगाई, सरकार की फाइनेंशियल फैसिलिटी और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन में कई और फैक्टर्स पर भी गौर किया जाता है, जिसमें महंगाई के अलावा देश की इकोनॉमी, आर्थिक असमानता और इससे संबंधित जो और तमाम जो फैक्टर्स होते हैं उस पर भी गौर किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अलग अलग तरह की सुविधाओं की भी समीक्षा इससे पहले की जाती है, जो वेतन के साथ जोड़कर उनको दिए जाते हैं।
आपको बता दें कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए करीब 10 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आमतौर पर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। इस हिसाब से जनवरी 2026 से ही जो है नए वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो बातें संसद में बताई गई हैं उसके मुताबिक अभी इस सिलसिले में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यहां पर एक दुविधा हम आपकी दूर कर दें, औपचारिक घोषणा ना होने का मतलब यह नहीं है कि जनवरी 2026 से जो है इसका ऐलान ही नहीं होगा। हालांकि सरकार का यहां पर कहना यह है कि अभी इस सिलसिले में घोषणा का इंतजार कीजिए। और जैसा कि वेतन आयोगों की परंपरा रही है, 10वां साल खत्म होने के बाद 11वें साल की जनवरी महीने से ही नया वेतन आयोग मान्य होता रहा है। तो मान करके चलिए कि इस बार भी वैसा ही होने की संभावना है। हालांकि इसमें कुछ और दावे और पिछले वेतन आयोगों के ट्रैक रिकॉर्ड से ये संभावनाएं भी दिख रही हैं कि इसमें होने वाली देरी से इसका लाभ 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। अब यहां पर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी उत्सुकता हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाई सैलरी में इजाफा होने जा रहा है। हालांकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो इसमें जो है आपको बढ़ी हुई सैलरी किसी बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं होगी, जाहिर सी बात है। और आप किस बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि भाई इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा। तो आपको हम बता दें कि जो वेतन आयोग का गठन किया गया है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस भी हैं, रंजना प्रकाश देसाई उनका नाम है। तो इनको जो है 18 महीने की अवधि दी गई है ताकि वो अपनी सिफारिशों पर काम कर सकें। अगर वो, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि 18 महीने वो पूरा ही लेंगे, लेकिन अगर वो पूरे 18 महीने की अवधि लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी सिफारिशों केंद्र को सौंपते हैं तो केंद्र सरकार भी उनकी सिफारिशों पर चिंतन मंथन करने में थोड़ा सा समय लगाएगी। तो इस लिहाज से एक जो संभावित जो एक अनुमान है उसके मुताबिक जो बढ़े हुए वेतन का लाभ आपकी पॉकेट में आना या आपके खातों में आना जो है अप्रैल 2027 से संभव हो सकता है। हालांकि ये भी जो है संभावनाओं पर ही आधारित है, लेकिन मान करके चलिए कि 2027 इसमें जो है अवधि इसकी हो सकती है। और यहां पर यह भी क्लियर है कि जो सैलरी बढ़ी हुई मान्य होगी तो ऐसा भी कहा जाएगा कि जनवरी 2026 से मान्य होनी चाहिए, जैसा कि वेतन आयोगों की परंपरा रही है। अब दूसरा एक और सवाल यहाँ पर जो उठता है कि भाई जो बेशक से 2027 से खातों में इसका लाभ आना शुरू होगा तो बकाया का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि जो पिछले वेतन आयोग रहे हैं उनकी जो बकाया राशि रही है वो एरियर के तौर पर जो है जो कर्मचारी हैं उनके खातों में भेजी जाती रही है। तो इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। तो ये जो है मानकर चलें आपकी वेतन बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और सब्र का फल कहते हैं कि मीठा होता है, तो ये मिठास आपकी जेबों, आपके खातों तक जरूर पहुंचेगा। देखते रहें नवभारत टाइम्स।